हम सिर्फ रोटी खे हैं जी के तक कथा करें, वो के गांव से शहर से एक नया रुपया अपने पास नहीं रखेंगे। बेटी की शादी के बाद हमारे पास पैसा रहेगा ही नहीं, सब त्याग देंगे, ये हमारा संकल्प है। कथा वाचन के अलावा भी बहुत सारे आप काम करत, घायल या ऐसे दीन दुखी वालों जो गौवंश है वो के लाने आप काम कर रहे, वो का है? भैया हम एक बार लौट रहे थे, आप भी कबों देवरी तरफ गए हो, गौर जहाँ हमारे ऊपर एक घाटी है, लगभग कोरोना के 4-5 साल पहले की बात है। एक ट्रक ने 25-30 गईं कुचल दी थी, बिल्कुल पूरी रोड पे गौ माता को मांस पड़ो। तो हम लौट रहे थे, हम बहुत देर तक उधर बैठे रहे। फिर हमारे मन में विचार आओ कि हमारी अब जिंदगी सिर्फ गैया गोरियों गरीब के लाने रहे है, और हमने जो संकल्प भी ले लो नर्मदा जी में खड़े हो गए। हमारी बिटिया है, अब हम 1-2 साल में शादी कर दे हैं। फिर हम संकल्प ले आए नर्मदा में कि माई अगर हम अपने वचन से टल जाएं तो हमारा नाश कर दियो। अगर तुम हो कलयुग में तो नर्मदा हो तो पानी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बिटिया की शादी के बाद हमारी जिंदगी को एक उद्देश्य रहे, हम कथा तो कर रहे हैं, पर जे कहते हम कथा कर रहे हैं और तो जो पैसा है मंच पे आरती में जो यजमान चढ़े हैं वो हम वही गांव में 10 आदमों दे हैं मंच से कि तुम्हारे गांव से हमें 25,000 मिली या 5,000, ये पैसा से तुम अपने गांव में गरीब बिटिया को ब्याह कर दियो। अब तुम हमें दक्षिणा कहा दे रहे? बात तुम्हारी जहाँ श्रद्धा हो जो उन गौशाला में उते दे आओ, जरूरी नहीं कि हमारी गौशाला में दे आओ। जहाँ तुम्हें लगे कि वास्तव में सेवा हो रही है उते की रसीद और 11 तुलसी के पत्ता हमारी झोली में डाल दियो। हम सिर्फ रोटी खे हैं जी के तक कथा करें, वो के गांव से शहर से एक नया रुपया अपने पास नहीं रखेंगे। बेटी की शादी के बाद हमारे पास पैसा रहेगा ही नहीं, सब त्याग देंगे, ये हमारा संकल्प है। वो बस 1-2 साल में। और जो गौशाला है आप कभी भी चले जाना 24 घंटे में, क्योंकि नकली को डर लगता है। अगर वहाँ कुछ नकलीपन होता तो हमें लगता कि हमसे पूछ के जाओ, हम वहाँ व्यवस्थाएं। कोई भी 24 घंटे में कभी चला जाए। दूध वाली गायें बताए, एक गाय लगती है वो भी सबकी जिद के कारण, क्योंकि वहाँ जो कर्मचारी हैं वो भी कर्मचारी की गैया है, हमारी गौशाला की नहीं है। वो अपनी पर्सनल गैया बांधे हैं, वही से ठाकुर जी को भोग लगत है। देखो भैया ऐसो है, आदमी तो दूध वाली गैया की सेवा नहीं कर रहा हो, पर जो लंगड़ी हो गई, अंधी हो गई, अपंग हो गई, अपाहिज हो गई, ओखों को सेवा करे। मान के चलो गर्मी में कोई ट्रक वालों गैया को मार गो, अब वो के पीछे के 2 ही पाँव टूट गए, वैसे ही रोड गर्म है, अब वो पे वह पड़ी है, रोड पे भी ओखों गर्मी लग रही, कुत्ता खा रहा है, भग पा नहीं रही, प्यास ही मर रही। तो हम लगभग साल में अगर ऐसी 100 गैयाँ ले जाते हैं, हम सबको नहीं बचा पाते, ऐसे वो तो सब ईश्वर के हाथ में है। पर हमें ये बात की खुशी है कि अगर वे 8 दिन हमारी गौशाला में जिंदा रहें तो प्यासों नहीं मरी, उनको जिंदा में कुत्तों ने नहीं खाओ और भूखी नहीं मरी। दर्द के इंजेक्शन लगा दे उनको तो दर्द नहीं भाव। जीवन मौत तो सब ठाकुर जी के हाथ में है, हमारे ने आपके हाथ में तो है नहीं है। तो हमें जा खुशी है कि आज वर्तमान में 300 गौ माता हैं, कि सब वृद्ध हैं, कोनो अंधी भी हैं, 4-5 गैयाँ हमारे पास अंधी भी हैं, कछु लंगड़ी भी हैं, कमर टूटी है, पर सबको पानी चारों मिल रहा हो। जे दिना उनकी जेरिया ठाकुर जी लगाएं सो लगाए हैं, बस ये बात की खुशी। और हमारा उद्देश्य ही जो बचो है कि गरीब बिटिया को ब्याह होवे, कोनो गरीब आदमी जिको आदमी निकाल देते हैं घर से या हाथ पांव टूटे हैं नहीं है, तो उनको हम 2 रोटी खुआओ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो गैया की सेवा करो चाहते हैं, जो हमारे जीवन को उद्देश्य बचो है।